Hello students, welcome to Core Academy. Today we are going to start new lecture on trigonometry, which is lecture 6. तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक ratios और functions of a plus b or a minus b. We are always committed that before starting any topic, we always imagine, we always visualize what we are going to study. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जैसे ही कोई बोलता है तो दिमाग में आता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक. अब ये साइन, कोस कभी भी अकेले तो डिफाइन होते नहीं है. साइन ऑफ सम एंगल, कॉस ऑफ सम एंगल. तो बात आती है कि एंगल अब की बार a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी सम ऑफ टू एंगल्स और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा? ठीक है. साइन ऑफ, आप में से कई ऐसे डेढ़ होशियार होंगे. पता है मैं डेढ़ होशियार किनको बोलता हूं? ऐसे बच्चे जो जानते तो हैं पर इतना सा जानते हैं और उछलते बहुत हैं. तो पता होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. आर डी शर्मा में पढ़ा था, क्लास 10 में हमें आता होगा. अभी 11th है तो हर चीज, क्योंकि अभी भी मैं जीरो पर ही हूं, बीच में कुछ एक दो लेक्चर्स में हमने लेवल अप किया था. अभी हम लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं. अब जाकर के कुछ ऐसा मसाला आपको दिया जा रहा है कि आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो. ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबी है, फुर्सत है, बोर भी हो सकते हो. याद रखना कि बोर नहीं होना है. अगर बोर हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी. एंड ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द फाउंडेशंस फॉर मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स 4 पिलर्स पर खड़ी है तो एक पिलर है फंक्शन, एक पिलर है ट्रिगोनोमेट्री, बाकी के 2 पिलर आगे देखेंगे. तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, cos trigonometric ratios. What am I trying to explain? The meaning of the topic. The trigonometric ratios of a plus b or a minus b. Sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, tan a plus b and tan a minus b. ठीक है. cot a plus b, cot a minus b. तो कुछ बच्चों का मन करता है कि साइन ए प्लस बी इट्स क्वाइट सिंपल. sin a प्लस sin b, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b. बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता है और इट्स नेचुरल. अब आप मैथमेटिक्स चूज कर चुके हो तो आपको वैसा स्टूडेंट भी बनना है जैसा मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट होता है. सर आप कौन होते हो ये बताने वाले कि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कैसा होता है? ओके, आई एम डिफाइनिंग माई एलिजिबिलिटी टू एक्सप्रेस दिस थिंग. आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस आई वाज इन क्लास 11th and professionally I have been teaching since I was in college, and more professionally I have been teaching since I dropped the college. साइन a प्लस बी को ऐसे लिखना मतलब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो. आप क्या कर रहे हो? इस साइन को सिन मान रहे हो. सिन इंटू ए प्लस सिन इंटू बी. तो सिन इज नथिंग, साइन अकेला नथिंग. एसआई एनी इज नथिंग बट एसआई एनी ऑफ थीटा इज एवरीथिंग. मींस साइन जब भी होगा, सिन अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोस अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ऐसा तब होता है जब x इंटू ए प्लस बी हो. x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी. यहां पर साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. ऐसे तो आप ये बोल दोगे कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन या साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 प्लस 30, और आप अपनी कैलकुलेशन से बोल दोगे कि साइन 30 प्लस साइन 30, साइन 30 हाफ, साइन 30 हाफ, साइन 60 रूट 3/2. तो ये तो है 1, ये है रूट 3/2. क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता. तो आगे से ध्यान रखना कि ऐसा इंटू नहीं होता है. तो सर अब आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन ऑफ ए, इसको फील करते हैं कि ये क्या है. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कोई एंगल ए है.
उस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन ए होगा। एक दूसरा राइट ट्रायंगल है जो कि इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें एंगल बी एंगल ए के इक्वल नहीं है। इक्वल भी हो तब भी चलेगा। इसका अपना परपेंडिकुलर, अपना हाइपोटेन्यूज, इसको P1H1, इसको P2H2। तो अब साइन बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों साइन ए प्लस बी जब मुझे फील करना होगा तो एक नया ट्राइंगल बना होगा जिसका एंगल ए प्लस बी है, ना कि इन दोनों का सम, मतलब ना कि ए ना ही बी। तो ए प्लस बी एक बड़ा एंगल हो गया। तो ये राइट ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, दूसरा राइट ट्रायंगल छोटा सा भी हो सकता है जिसमें एंगल ए प्लस बी हो। तो न जाने कितने राइट ट्रायंगल आई कैन इमेजिन इन विच वन एंगल इज ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करने पर मुझे क्या पता परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज में क्या रिलेशन होगा, वही आपको बताया जा रहा है। क्योंकि बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि एंगल ए का साइन अलग है, एंगल बी का साइन अलग है, और ए प्लस बी जो नया एंगल बना या ए माइनस बी जो नया एंगल बना उसका साइन अलग होगा। साइन मतलब प्लस माइनस वाला साइन नहीं, SINE वाला साइन। ओके, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे ये लिखा आपके दिमाग में दो चीजें आएंगी। पहली चीज, हाउ डज दिस फॉर्मूला कम, हाउ डज इट कम। सो रेफर NCERT, ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से मैं बच लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इफ इट इज सो देन हाउ कैन वी मेमोराइज, हाउ टू मेमोराइज। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये चीज आपको NCERT रेफर करके समझना है दैट व्हाई डज इट कम, इसका एक्सपेंशन इस तरीके से क्यों होता है। आपने क्या सीख लिया? आपने ये सीख लिया कि अगर आप 30 डिग्री के सारे रेशियोज जानते हो, जानते भी नहीं जानते, साइन 30 cos 30, अगर आप 45 डिग्री के सारे रेशियोज जानते हो तो अब आप साइन 75 डिग्री को नहीं जानते थे, नहीं जानते। स्पेसिफिक एक्यूट एंगल में क्या पढ़े हो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये पता नहीं कहां से उठ करके आ गया। तो अब आपको पढ़ाया जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ाया जा रहा है कि बच्चों जब ऐसा हो तो ऐसा लिख लो। लिख लिया? अब फॉर्मूला लगा लो, साइन 45 cos 30 प्लस cos 45 साइन 30। तो वो बच्चे जिनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, तो उनको तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उन बच्चों को जवाब दे सकता हूं कि a प्लस बी का यूज, पहला यूज मैंने आपको बता दिया। जिस एंगल का आपको अता पता नहीं था उस एंगल के साइन को आप निकालने जा रहे हो। कैसे निकालोगे? नाउ यू नो साइन 45, you know cos 30, you know cos 45, you know sin 30. So what will be the value of sin 75 degree? The value of sin 75 degree will be, can be evaluated as 1 by root 2 cos 30 root 3 by 2। जिस नमूने को, नमूना किसको बोल रहा हूं? जिसको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं पता, वो नमूना। अभी इस लेक्चर के लिए नमूना। अगर ये पहली बार ऐसा कोई लेक्चर देख रहा है, ऐसा तो वैसे कोई होगा नहीं, तो बच्चों आपको सारे स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स के साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोसेक पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद करो। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी है कि इनको मेमोराइज कैसे करते हैं, और सारे एंगल्स आपको रेडियन में भी समझ में आने चाहिए। cos 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2 क्या हो गया? root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2, so it is root 3 plus 1 by 2 root, this is the value of sin 75। आया समझ में? अभी भी सर आपने मेमोराइज कैसे करना है ये नहीं बताया, लेकिन आपने a प्लस बी का एक यूज बता दिया। यानी कि आपको इसका साइन नहीं पता था, आपने इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लिया। तो लगे हाथ मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दिया कि बच्चों किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ाया जाता है। ओके, और ये फॉर्मूला कैसे आया? रेफरेंस NCERT, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, याद अभी भी नहीं कर पा रहा हूं, साइन ए कॉस बी माइनस cos A sin B, ठीक है। हाउ डज इट कम? रेफरेंस NCERT। अब मान लो इसका क्या यूज है? अगर
ए एंगल, यानी कि मैं आपको दे दूं कि इफ साइन, या आपको बोल दूं कि इवेल्युएट cos 15 डिग्री। 15 डिग्री का तो साइन कोस आपने आज तक नहीं पढ़ा जिंदगी में, लेकिन सर हम कलाकारी कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 45 माइनस 30। अभी हमने साइन ए माइनस बी पढ़ा ना, तो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, hence we can evaluate 1 by root 2 cos 30 root 3 by 2 cos 45 1 by root 2 sin 30 1 by 2 root 3 minus 1 by 2 root 2. This is the value of ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़े। अब तक 15 डिग्री के साइन कोस नहीं पता थे, पता चल गए, समझ आ रहा है ना। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब अब हम लेवल के क्वेश्चंस यानी 10th तक जो पढ़े थे उससे हमारा थोड़ा लेवल बढ़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सर आपको कैसे पता? मुझे दो कारणों से पता है, तीन कारणों से। पहला कारण आप ये सोच सकते हो कि सर रट करके आए हैं। दूसरा कारण, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012 मोर प्रोफेशनली सिंस 2011। थर्ड रीजन कि मुझे ना एक फंडा पता है कि हाउ कैन आई मेमोराइज दिस, आपको बताऊंगा कैसे। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब सर ज्यादा अत्याचार मत करो क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पूरी मैथमेटिक्स में पूरे साल भर 11th की मैथमेटिक्स में। हाँ, आपके कुछ कोर्सेज का बच्चों चेंजेस आए हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं कटा है आपके मैथमेटिक्स में, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। थोड़ा बहुत कटा है तो आपको उसको पढ़ना है। आपके एनुअल एग्जाम में मुश्किल से मेरे हिसाब से 10% रिड्यूस हुआ है, वो सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए, जेईई मेन के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। अब मैं फॉर्मूला याद कराता हूं आपको। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का पहले याद कराता हूं। साइन पहले अटैक करेगा ए पर, फिर कोस अटैक करेगा। अब साइन पहले ए पर अटैक करेगा, फिर कोस बी पर, ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, कोस अटैक करेगा ए पर, फिर साइन अटैक करेगा। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। पहले साइन अटैक करेगा फिर कोस, अब की बार कोस अटैक करेगा फिर साइन। तो साइन ए इस पर कोस बी। शुरुआत किससे होगी? साइन से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन पहले आता है। फालतू का लॉजिक है लेकिन याद हो जाता है। साइन ए कोस बी प्लस कोस अटैक करेगा कोस ए। इस टर्म के लिए कोस पहले अटैक करेगा, साइन बाद में। इसके लिए साइन पहले अटैक करेगा, कोस बाद में। याद हो गया? माइनस है तो पहले अटैक करेगा साइन, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। हो गया याद? एक बार वीडियो पॉज करके खुद से रिकॉल करो, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी याद हो गया। कॉस का अटैकिंग स्टाइल कुछ और है। कॉस प्रेफरेंस अपने आप को देता है पहले दोनों एंगल्स पर, ए और बी। ए प्लस बी का जब कोस में एक्सपैंड होगा तो ये अपने आप को प्रेफरेंस, यानी कोस पहले अपने आप को प्रेफरेंस देता है। तो कोस ए कोस बी, ठीक है। फिर प्लस की जगह माइनस, थोड़ा बहुत तो रटना पड़ता है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर क्या हो जाएगा? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं टेन ए प्लस बी पर। तो टेन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। रटना पड़ेगा। 10 का स्टाइल एकदम अलग हो गया, इसकी तरह नहीं आया कि सर 10 ए कॉट बी, ऐसा नहीं आया, प्लस कॉट ए 10 बी, ऐसा नहीं आया। 10 का टेकिंग स्टाइल या 10 का जो फॉर्मूला है अलग ही तरीके से बना। 10 ए माइनस बी क्या हो जाएगा? अब इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। इधर 10 ए प्लस 10 बी, यानी पहले 10 इस पर अटैक किया फिर इस पर अटैक किया, अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। 10 ए माइनस बी होगा 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। यू कैन रिलेट दिस एंड दिस, ठीक है। अगर यहां प्लस है तो ऊपर भी प्लस, नीचे माइनस, यहां माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। कोट ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन
cot A प्लस cot B। ठीक है, आपको रटना है और इसका आएगा cot A cot B प्लस 1, नीचे आएगा cot B माइनस cot A। आना क्या चाहिए था, आपका मन कर रहा था कि सर cot A माइनस cot B है, आपको रटना ही पड़ेगा, रटना है। पूरी मैथमेटिक्स में 11th की मैथमेटिक्स में एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बाकी सब में आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, इसमें रटना ही पड़ेगा। वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले पढ़ लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। सो मैं मिटाने जा रहा हूं, आप इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। अगला वीडियो आगे वाला वीडियो आप तभी देखें जब आप ये फॉर्मूले याद कर रहे हैं। आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, इट्स अप टू यू। सो आई मूव ऑन। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा उसको सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक तो आपको मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस की एक शीट दी थी जब बेसिक्स पढ़ाया था। सब क्लास 11th हर साल ऑफलाइन जब होता है सबसे ज्यादा मजा 11th को पढ़ाने में आता है। इस बार सबसे बेकार लग रहा है 11th को पढ़ाना। 2-4 बच्चों को छोड़कर ना तो कोई डाउट पूछता है ना कोई कुछ करता है। मुझे नहीं पता बच्चों आप कहां भटक रहे हो। जिसको ये समझ आ गया कि दिस प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, वो बच्चे से मैं बात कर रहा हूं कि बच्चों इधर उधर नहीं भटकना है। इफ यू हैव डिसाइडेड कि मैथ्स लेना है, आई डोंट थिंक कि इस प्लेटफॉर्म को छोड़ने की आपके पास कोई वजह है, और अगर वजह है तो हमें बताएं। आई डोंट थिंक कि वो वजह दूर नहीं होगी। जितने भी प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी सब रिजॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी लोग हैं सब 90 प्लस वाले हैं। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म यू। इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ना शुरू कर दो, भटकना बंद कर दो। और जितने भी मार्केट में अभी चल रहे हैं ना बड़े बड़े ब्रांड, वो सब आपको इंप्रेस करने के लिए हैं। हजारों लोग एक साथ देख रहे होंगे, डाउट कैसे बताते होंगे उनको भी नहीं पता। तो कई सारी चीजें आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द नेगेटिव थिंग्स ऑफ अनअकैडमी और एलन करियर इंस्टीट्यूट। जब 35 बच्चों के डाउट बताने में हमें पसीने आ जाते हैं बच्चों, तो लाखों बच्चों के, हजारों बच्चों के डाउट कैसे बताते होंगे, यू कैन कांट इमेजिन। और किसी भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट उसके बच्चों पर डिपेंड करता है। तो ये आप डिसाइड करें कि ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं तो आपको बोलूंगा कि आपके जेईई मेन और एडवांस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर आपका डाउट रिमूवल, अभी जितने भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं 90% स्टूडेंट्स का डाउट रिमूवल विद इन 1 आवर हुआ है। ये हमारी एक अचीवमेंट है। मैंने सभी टीचर्स को बहुत अच्छा बोला है कि बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। तो आप भटके ना। 11th के सब क्लास के टीचर, मतलब सब टीचर्स यही बोल रहे हैं कि 11th के बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो भी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। देखो मैं ज्यादा आपको नहीं परेशान करूंगा। आप एक बार डिसाइड कर लो कि कहां पढ़ना है। करने के बाद में अच्छा कहां पढ़ना है डिसाइड कैसे करोगे? अगर वहां के टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वहां का जो मटेरियल है वो, मतलब पढ़ाने के बाद में आपको करना क्या है, सिलेक्शन होने की एक छोटी सी रेसिपी है कि जब आप चैप्टर पढ़ लो तो कुछ 50 to 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, फिर प्रीवियस ईयर जेईई मेन जेईई एडवांस के क्वेश्चन लगाओ। अगर आपसे हो रहा है मूव ऑन, आगे बढ़ो, कोई टेंशन की बात, मतलब गो अहेड, आगे बढ़ते जाओ। और ऐसी कोचिंग अगर आपको मिल जा रही है, यानी कि कोरेकेट में आपने ऑप्ट की है, तो आई डोंट थिंक कि यहां पर कोई कमी है। बस आपको पढ़ना है, पूछना है, पढ़ना है, पूछना है। हर चैप्टर से मिनिमम 100 to 200, मिनिमम 100 मैक्सिमम 200, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप करते जाएं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर जेईई मेन क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, हाउ कैन वी गेट दीज क्वेश्चंस? कोचिंग में क्वेश्चन बैंक्स हैं। जेईई मेन का 2020 तक अपडेट हो रहा है। वेबसाइट पर जो था वो पुराना है। अब विद इन 7 to 10 डेज, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आई थिंक 7 to 10 डेज में ये आ जाएगा अकेडमी में। यू कैन कलेक्ट इट। प्रीवियस ईयर जेईई मेन का चैप्टर वाइज कंप्लीट करो। देखो आपका सेट रिलेशन पूरा हो गया, उसका आप जेईई मेन वगैरह का कर सकते हो। उसके बाद में फंक्शन आप 12th में भी पढ़ोगे, पूरा फंक्शन आप नहीं पढ़े, आधा फंक्शन आप पढ़े हो, उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रीवियस ईयर जेईई मेन के। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। ट्रिग्नोमेट्री लंबी यूनिट है, जो होमवर्क में तो उसको करते रहना बराबर। तो अब आपको फॉर्मूले याद हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इवेल्युएट cos 15 डिग्री, sin 15 डिग्री
10 15 डिग्री। मींस करना क्या है, आपको 15 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 15 डिग्री, आपको इनको याद भी करना है। जब बच्चों आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूलों के साथ साथ में बहुत सारे एमटीआर लिखवाऊंगा मैंने बोला ना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले लिखते जाओ, 60 से 70 फॉर्मूले हो जाएंगे, उन सब का रट्टा लगा लेना, और अगर आप प्रैक्टिस बराबर कर रहे हो तो सब आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तरीका मैं आपको बता चुका हूं। 15 डिग्री का साइन में पहले निकाल चुका हूं। 15 डिग्री को कैसे स्प्लिट करूंगा, 45 माइनस 30 क्यों करूंगा। अच्छा, एक और चीज, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करूं, आप अपने आप से क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछो, ऐसा क्यों किया सर ने, तब जाकर के आपकी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चैप्टर जब सर या मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्यों किया ऐसा, ये क्वेश्चन अपने आप आना चाहिए। स्प्लिट कर दिया, साइन 45 कोस 30 माइनस, पहले साइन अटैक करेगा फिर कोस, माइनस कोस 45 साइन 30, पहले भी निकलवा चुका हूं। 1/√2 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 इट इज 1/2 √3 माइनस 1/2 रूट, ऐसे आप सभी निकाल लेना बच्चों। cos 15 डिग्री cos 45 माइनस 30 डिग्री cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30, पहले cos अटैक करता है दोनों पर, फिर माइनस की जगह प्लस, फिर साइन अटैक करेगा। 1/√2 cos 30 √3/2 1/√2 sin 30 1/2 √3 प्लस 1/2 √2। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक एमटीआर का सेक्शन बनाना है, मुझे तो रटो, और एक रजिस्टर मेंटेन तो कर ही रहे हो आप नोट्स के लिए, तो आप कहीं एमटीआर के सेक्शन में लिख लेना। ये पहला एमटीआर है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, शायद मैं पहले भी लिखा चुका हूं पहले के लेक्चर्स में, तो सारे एमटीआर को आप इकट्ठा कर लेना। रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1/2 √2। हाउ डज इट कम, यू हैव नोन इट। cos 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2। tan 15 डिग्री साइन अपॉन cos, साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री, दिस बाय दिस क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा 2 माइनस √3। दोनों ही फॉर्म में आपको याद होना चाहिए। cot 15 डिग्री भी आपको याद होना चाहिए, दिस बाय दिस दैट इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करोगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 2 प्लस √3। अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यूज पता है तो दूसरा एमटीआर भी आपके लिए तैयार है। दूसरा एमटीआर है 75 डिग्री एंगल्स का, साइन कोस टेन, ये सब भी हम लोग निकालेंगे। अब 75 डिग्री के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो आपको बच्चों एमटीआर यानी याद रखना है, ठीक है, याद रखना ही है। अब 75 डिग्री के केस में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 75 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 75 डिग्री, तो क्या फंडा लगाएंगे, जैसे मुझे साइन 75 निकालना है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या करोगे, साइन 90 माइनस 15, ठीक है, तो साइन 90 माइनस 15 यानी 75 को लिखा 90 माइनस 15, तो ये हो जाएगा cos 15 डिग्री। नाउ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। cos 75 डिग्री cos 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा, साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 15 डिग्री यू नो √3 माइनस 1/2 √2। सो ऑन tan 75 डिग्री मतलब cot 15 डिग्री, cot 75 डिग्री मतलब tan 15 डिग्री, cot 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2, tan 15 डिग्री cot 15 डिग्री 2 प्लस √3 और cos 15 अपॉन sin 15, cot 15
तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये 10 15 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और 2 माइनस √3। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। और याद करने का एक और तरीका होता है कि बार बार लिख लो आप, लेकिन सिर्फ लिखना नहीं है, फील करते हुए लिखना है। फील कैसे किया जाता है कि हाँ 10 75 डिग्री 90 माइनस 15 cot 15 में cos 15 यानी √3 प्लस 1, क्योंकि cos 15 √3 प्लस 1/2 √2, sin 15 √3 माइनस 1। इस तरीके से सोचते हुए याद करना है, ठीक है। अब a प्लस बी और a माइनस बी के साइन cos tan cot से पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इवेल्युएट साइन 37 डिग्री cos 23 डिग्री प्लस cos 37 डिग्री sin 23 डिग्री। इस क्वेश्चन की शक्ल बता रही है कि ना तो हमें sin 37 पता है, मतलब ना तो 37 का sin cos पता है, ना ही 23 का sin cos पता है। तो ऐसे में कैसे निकालेंगे, तो आप ऑब्जर्व करो, इसको बार बार देखो, व्हाट डू यू गेट, बार बार देखो और वीडियो पॉज करके सोचो कि ये क्या है। क्या है? sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b. What it is? It is sin a plus b. So sin 37 plus 23, which is sin 60 degree. Sin 60 degree is √3/2, क्योंकि sin में तो 30 हाफ होता है, मैंने आपको याद करवाया था। तो ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं। और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। मैं आपको बच्चों फिर रिकॉल कर दूं कि एक मैंने बहुत पहले लेक्चर 3 में शायद आपको होमवर्क, लेक्चर 3 या लेक्चर 2 में मैंने आपको एक शीट दी थी अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस की, उसको आप कर लेना। उस शीट में से 1-2 बच्चे ने ही डाउट पूछा है। रजिस्टर्ड तो इतने सारे हैं लेकिन डाउट कोई नहीं पूछ रहा है। मैंने बोला ना 11th वाले महान नालायक हैं, एकदम बेकार घिसे पिटे, जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई एम नहीं है। तो अगर आपके पास एम नहीं है तो आप मेरे से बात करें। कैसे बात करेंगे? फोन करके बात करें। देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस। आप पहले एम कैसे फिक्स करेंगे और फिर उसको चेस कैसे करेंगे। लास्ट ईयर मैंने 45 स्टूडेंट से इंडिविजुअल काउंसलिंग की थी और उन 45 में से कई बच्चों को पॉजिटिव वो रहे, दोनों सालों में भी, 12th में भी पॉजिटिव है और बहुत अटैकिंग स्टाइल में पढ़ रहे हैं अभी। मतलब उनको लॉकडाउन का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, उल्टा इंप्रूव हो रहे हैं कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा टाइम उनको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी में ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, sin 2a cos a, ठीक है, माइनस cos 2a sin a। अब इसको ऑब्जर्व करो, क्या है ये? क्या है? sin a cos b sin थीटा cos phi माइनस cos थीटा sin phi। क्या हो गया? sin a cos b माइनस cos a sin b, sin थीटा माइनस phi, that is sin 2a minus a which is equal to sin a। हो गया इवेल्युएट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं अभी कराता रहूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, इवेल्युएट cos π/4 प्लस a cos π/4 माइनस a माइनस sin π/4 प्लस a sin π/4 माइनस a। अब देखने में तो लगता है बड़ा लंबा चौड़ा है और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लंबा चौड़ा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? cos p cos q माइनस sin p sin q। मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स में भी होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन अपने को हमेशा अच्छा रखना है। जो पूछा जाए उसको घूर घूर के देखो, बहुत देर तक, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट तक भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर आपको शायद कोई लीड मिले। ये क्या है? cos p प्लस q। इसका फॉर्मूला ये cos a cos b माइनस sin a sin b। p क्या है? π/4 प्लस a, q क्या है? π/4 माइनस a। क्या आया? cos π/2 मीन्स 0। ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हम लोग कर रहे थे a प्लस बी और a माइनस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, प्रूव दैट tan 5a इज इक्वल टू
tan 2a प्लस tan 3a प्लस tan 2a tan 3a tan 5a, इसको प्रूव करना है। अब मैंने आपको बोला ना बच्चों, आप अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे। आप ये तो बिल्कुल मत सोचना कि अगर फॉर्मूला याद हो गया तो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपको सीखना है, फिर देखना कैसे झटपट झटपट क्वेश्चन होंगे। हम लोग वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, यानी a प्लस बी, a माइनस बी पर जितनी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं मैं वो सब के सब लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर आप आसानी से एनसीईआरटी तो क्या, एनसीईआरटी की तो हमें एनसीईआरटी इतनी तो हमें इतना सारा पढ़ना है ना, ठीक है। तो अब यहां देखो तीन टाइप के एंगल्स हैं, 5a, 2a और 3a। ना तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, ना tan a प्लस tan b कुछ होता है, क्योंकि tan a प्लस b तो होता है पर tan a प्लस tan b नहीं होता। तो क्या करें, देखो इसको स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखो। तो यहां मैंने देखा कि मेरे पास, क्योंकि यहां ना तो एलएचएस में कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना ही आरएचएस में कोई फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला आप पढ़े हो क्या कि tan p प्लस tan q कुछ होता हो, है ना। तो 5a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a प्लस 3a। अब tan 5a से मतलब है ना, तो tan 5a को पकड़ा, है ना, tan 5a को पकड़ा। तो एक सेकंड बच्चों, मैंने अभी गलती पकड़ में आ जाएगी, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। तो tan 5a को पकड़ा तो क्या हो जाएगा, tan 2a प्लस 3a, ये हो गया tan p प्लस tan 2a प्लस tan 3a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan 3a। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, tan p प्लस q का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। इधर क्या है, tan 5। अब आप देखो, नहीं है क्वेश्चन एकदम सही है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। तो देखो मैंने क्या किया, अभी कभी तो मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं, कभी कभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। यहां पर मैंने आपको ये बताया कि तीन डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं जिनमें कुछ रिलेशन है। उस रिलेशन के दम पर, क्योंकि बच्चों में ऐसे जा सकता था, है ना, ठीक है। तो यहां पर आगे मल्टीप्लाई किया, tan 5a माइनस tan 2a इंटू tan 3a इंटू tan 5a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan 3a। अब क्या हो गया, tan 5a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan 3a प्लस tan 2a tan 3a tan 5a। इसको ट्रांसफर कर दिया, हो गया आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आप यहां देखो कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सोचा। आई रिपीट, यहां कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा था, यहां कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा था, tan 5a का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। तो या तो मैं इसको एलएचएस को 3a प्लस 2a में तोड़ सकता था, तब भी मैं क्वेश्चन को कर सकता था। तो ये मुझे आसान लगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इफ A, B and C are angles of a triangle, ठीक है, prove that tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A, tan B, tan C। ये प्रूव करना है। देखो कितनी मजेदार चीज है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स के टेंजेंट्स का सम उन तीनों एंगल्स के टेंजेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी एमटीआर का सेक्शन है, याद कर सकते हो आप इसको। किसी भी ट्राइंगल में, जैसे कोई भी एंगल आप पकड़ लो, यानी कि मैंने पकड़ा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, नहीं सर ये नहीं लेना तो ऐसे ले लो 120 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ये वाला ट्राइंगल ले लो। अब इस ट्राइंगल में मैंने क्या कहा, इन तीनों के टेंजेंट्स का सम इन तीनों के टेंजेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप चाहो तो चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। अब मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा। पहली बात तो ये कि अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो मैं 3-4 ट्राइंगल्स लेकर के, जिनमें 3 एंगल्स, लेकिन एंगल्स ऐसे लेना जिनके tan आपको पता हो। एंगल्स अगर आप 40 डिग्री 50 डिग्री ले लोगे तो 40 डिग्री का tan आपको पता नहीं है, 50 का भी tan आपको पता नहीं है। सिंस
सॉल्यूशन देखो। अब बच्चों ना तो आपका इसका फॉर्मूला पता है, ना ही इधर में कोई फॉर्मूला आपको पता है, क्योंकि आप तो a प्लस बी का 10 पढ़े हो या a माइनस बी का 10 पढ़े हो। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, पाई रेडियन। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। नाउ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। आप सोच सकते हो कि सर आप रट करके आए हो या आपको ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन। यस बच्चों, मुझे ऑलरेडी पता है, तभी तो मैं आपको क्वेश्चन दे पा रहा हूं। लेकिन बात यह है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, इस पर आप विचार करो। अब यहां तक मैं पहुंच गया, यानी कि ये स्टार्टिंग है। अब मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, 10। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, तो देयर टेंजेंट्स विल आल्सो बी इक्वल। दोनों के टेंजेंट्स लिए, तो tan ऑफ a प्लस बी विल बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। इसका फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan पाई माइनस सी। tan c बिना सोचे समझे लिखा, पाई माइनस सी, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। I hope that you can imagine that the question has been solved. ये इधर ट्रांसफर हुआ, क्या आया, tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दे दूंगा होमवर्क में, तो जिनमें क्या यूज हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देता हूं। देखो, इफ sin a is equal to 3/5 and sin b is equal to half, find cos a minus b sin a plus b tan a minus b। ये आपको निकालना है बच्चों। sin a अगर 3/5 है तो मेरा मन तो कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन दी है उससे a और b एंगल्स उठा करके यहां रख दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि सर ये 30 डिग्री के लिए होता है, तो बी 30 डिग्री, लेकिन ए कितना होगा नहीं पता। अब फिजिक्स वाले बोलेंगे सर हमें पता है ये 37 डिग्री होगा, तब भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो अपन क्या करें, देखो आपको ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना, और ये दिया हुआ है, पूछा क्या है, इसको कहते हैं चिंतन। जब आपको प्रॉब्लम मिले ना, तो पहले प्रॉब्लम से बातें करो। कैसे करते हैं, अच्छा ये पूछा है, तो अगर मुझे cos a माइनस बी चाहिए तो मुझे क्या क्या लगेगा, मुझे लगेगा cos a, मुझे लगेगा cos b, मुझे लगेगा sin a, मुझे लगेगा sin b। क्या मुझे मिल सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, अच्छा यहां पर मुझे मेंशन करना चाहिए a एंड b आर एक्यूट एंगल्स। क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। sin a आपको दिया हुआ है 3/5। अगर एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, किसी एक रेशियो के दिए जाने पर उस एंगल के बाकी रेशियोज हम लोग पता कर सकते हैं। 3.2 में ऐसे क्वेश्चंस भी थे और प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 10th में भी आप इसको देख चुके हो। sin a अगर 3/5 है तो उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा 3 and 5। तो यानी कि परपेंडिकुलर 3 मान सकते हैं, बेस 4 मान सकते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल लेना है, और हाइपोटेन्यूज 5 ले सकते हैं। अब आपका जो मन करे आप यहां से निकाल सकते हो, cos a, tan a, कुछ भी निकाल सकते हो। इन द सेम वे sin b आपको दिया हुआ है हाफ, तो इससे तो साफ पता लग रहा है कि b क्या होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का तो वैसे ही हमें सारे रेशियोज पता है। बस cos a के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos a क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। क्योंकि a का साइन पता है ना, तो उस ट्रायंगल की प्रोफाइल पता लगी। कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, राइट ट्रायंगल, जिसमें परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5, उससे हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ऐसा ही जी एंड साइन ए प्लस माइनस का कोई लफड़ा है ही नहीं, बिकॉज बोथ द एंगल्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos b cos 30 डिग्री √3/2, sin a 3/5, sin b हाफ, क्या हो गया 4√3/10 प्लस 3, यानी 4√3 प्लस 3/10। ये किसकी वैल्यू है, cos a माइनस b की। अब अगला निकालता हूं, अब आप कर लोगे, sin a प्लस b भी निकाल लोगे, है ना, और tan a माइनस b भी, तो tan a माइनस b मैं निकाल करके बता देता हूं।
tan a माइनस बी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. नाउ यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ tan a एंड tan b. तो tan a तो यहां से निकाल लो, क्या हो जाएगा tan a परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4. अगर अभी भी आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर रहे हो तो आप नमूने हो एक नंबर के. आपको बच्चों रटा हुआ होना चाहिए कि साइन किन किन का रेशियो होता है, कोस किन किन का रेशियो होता है, टेन किन किन का रेशियो होता है. तो यहां पर अब आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले नहीं करना है, जैसे कि आप 10th में करते थे. मैं तो 10th के बच्चों को भी नहीं करने देता. tan a क्या है 3/4. tan b मतलब 30 डिग्री, एंगल b ही पता लगे ना, तो tan b यानी कि 1/√3 tan 30 डिग्री. 1 प्लस tan a into tan b. Now you can evaluate what is the value of tan a minus b. और देखो जब मैं आपको क्वेश्चन दूं ना तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन है, एक बहुत मजेदार क्वेश्चन मुझे याद आया. इफ sin alpha plus beta is equal to 4/5 and sin alpha minus beta is equal to sin alpha minus beta is equal to 3/5, then evaluate sin 2 alpha. ठीक है, ये क्वेश्चन ना एक बार आईआईटी में भी पूछा गया है बहुत पहले, और जेईई में भी पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन. अब आप देखो, आपको अल्फा प्लस बीटा का साइन दिया है, अल्फा प्लस बीटा का एंगल है, तो उसका कोस टेन कोट सेक कुछ भी निकाल सकते हो. अल्फा माइनस बीटा का आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हो. 2 अल्फा पूछा है, तो 2 अल्फा का इन दोनों एंगल से लेना देना है क्या, बिल्कुल है. 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. आप हमेशा ये सोचेंगे कि सर आपने ऐसे कैसे किया, तो आपको जवाब मिलेगा कि यहां पर sin 2 अल्फा का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता. इन एंगल्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्री के 70% क्वेश्चंस में एंगल्स के बीच के कनेक्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. आप आगे मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है. तो 2 अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है. अब 2 अल्फा का क्या चाहिए, साइन. तो sin 2 अल्फा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दिस थिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा. अभी दोनों एंगल ऐसे हैं जिनके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब हमें पता है. तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना. साइन ए प्लस बी दिया हुआ है क्या, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या 4/5. कॉस अल्फा माइनस बीटा यहां से निकालना पड़ेगा. कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, आप देखो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा 4/5. कॉस अल्फा प्लस बीटा यहां से निकलेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा 3, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5. साइन अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 3/5, क्या 16/25 प्लस 9/25 दैट इज 25/25 दैट इज, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप करना. अब मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूं. जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये आपका JNK 2005 में पूछा गया था, मतलब जम्मू कश्मीर के स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग में पूछा गया था, और IIT में भी पूछा गया है और NIT में भी पूछा गया है. NIT मतलब AIEEE जो पहले हुआ करती थी. इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b, ध्यान से समझना, where a minus b is equal to pi/4, then y plus 1 to the power y plus 1 is equal to option A 9, option B 4, C 27, D 81.
ठीक है बच्चों, कई बार क्या होता है ना कि आप अपने ऑब्जर्वेशन को लूज कर देते हो और फिर गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखो, समथिंग टू द पावर वही थिंग, समथिंग टू द पावर सेम थिंग, तो ये सारे आंसर वैसे लिखे हुए होने चाहिए। तो ये क्या है, ये 3 टू द पावर 3 है क्या, नहीं है। इसको मैं y प्लस 1 की पावर y प्लस 1 लिख ही नहीं सकता, नहीं लिख सकते ना। ये क्या है 2 टू द पावर 2, ये क्या है 3 टू द पावर 3, इसको नहीं लिख सकता, 3 टू द पावर 4 लिखूंगा, मतलब x टू द पावर x के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता। तो दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए, तो 50-50 की लाइफ लाइन तो वैसे ही यूज हो गई। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, बट अभी नहीं, अभी आप क्या है ना बच्चों, एक फाउंडेशन डल चुकी है फंक्शन की, दूसरी फाउंडेशन डल रही है, तीसरी फाउंडेशन और चौथी फाउंडेशन पूरी 11th में डलती रहेगी। तो धीरे धीरे ये हथकंडे आप अपनाना सीखोगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसको बोलते हैं। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन में मिटा देता हूं, बचा 4 और 27। तो 4 और 27 में से आंसर ढूंढना है। आपको ये दिया हुआ है y, और a माइनस बी π/4 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है ये, अगर हमें जैसे तैसे y मिल जाए तो मजा आ जाएगा ना। y कैसे मिलेगा सर, ये दिया हुआ है और ये चीजें इंसर्टेड है, तो जो दिया हुआ है उसको पकड़ो। a माइनस बी अगर π/4 है तो a माइनस बी का tan कितना हो जाएगा 1, बिकॉज tan 45 डिग्री 1। If two angles are equal, then their tangents will also be equal. tan इक्वल या sin cos क्यों नहीं दिया, अरे भाई पूरा नजारा tan में है, ठीक है। अब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b कितना हो गया 1, ये आपको मिला। यानी आपने क्या ढूंढ लिया, आपने आविष्कार किया कि tan a माइनस tan b इस क्वेश्चन में इक्वल है किसके, 1 प्लस tan a tan b के। अब और देखो y क्या है, y है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b, इंटू से इंटू करो 1 माइन इंटू क्यों कर रहा हूं, हर चीज के पीछे क्यों, हर स्टेप के पीछे क्यों डाल देना, अगर आपको पढ़ने में मजा लेना है तो। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आपकी स्पीड अभी नहीं आएगी, जब आप 5-6 चैप्टर पढ़ लोगे तब अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि आप 11th की मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो। और पढ़ चुके हो तो गलत है क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन हाँ पढ़ रहे हो, स्पीड आनी चाहिए। अभी तो आप बहुत धीरे धीरे चीजों को सीखो और अप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई किया 1 माइनस tan b प्लस tan a माइनस tan a tan b। अब ये y है तो हमें ये चाहिए। आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, आपको दिया हुआ है बच्चों, अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b, देखो यहां देखो tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b, ये गिवन था तो हो गया tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b की वैल्यू कितनी है 1। ध्यान से देखो tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b, मल्टीप्लाई किया था इधर, ये y है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b, तो 1 माइनस tan b प्लस tan a माइनस tan a tan b, तो क्या tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b, तो क्या हो गया 1 प्लस tan a माइनस tan b माइनस tan a tan b। ये हम लोग ढूंढ चुके हैं, गिवन है 1 प्लस 1 2, मिल गया y2, तो क्या हो गया y प्लस 1 की पावर y प्लस 1 दैट इज 3 टू द पावर 3 मींस 27, तो 27 पे टिक हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं, फॉर्मूला वही यूज हुआ, लेकिन आप कितने स्किल्ड हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, गिवन चीजों से आस्क्ड चीजें कैसे लाई जाती है, यही तो कला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और 1-2 क्वेश्चन मैं और लाया हूं आपके लिए, बाकी तो आपको होमवर्क में दूंगा ही दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि a प्लस बी और a माइनस बी पर, कोशिश नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है a प्लस बी और a माइनस बी पर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, if tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1, then alpha plus beta is equal to option A pi by 3, option B pi by 4, C pi by 6, D none of these।
वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फेल दोगे इसको। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है, tan अल्फा और tan बीटा दिया हुआ है, तब इसका क्या निकाल सकते हो? हर कोई बच्चा बता देगा कि सर अगर tan अल्फा और tan बीटा दिया है तो मैं tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किया कि sin अल्फा sin बीटा दे दो, cos अल्फा cos बीटा निकाल लेंगे, तो उससे हम sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। यहां पर tan अल्फा प्लस बीटा यूज कर रहा हूं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। tan अल्फा और tan बीटा दिया हुआ है, इसके फॉर्मूले में tan अल्फा tan बीटा ही आता है, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, फिर tan अल्फा प्लस tan बीटा m अपॉन m प्लस 1, क्या है ये tan अल्फा, tan बीटा क्या है 1 अपॉन 2m प्लस 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1, क्या हो गया m इंटू 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1, एलसीएम क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 माइनस m, दिस विल बी द tan अल्फा प्लस बीटा। 2m स्क्वायर प्लस m यानी 2m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 1 माइनस m, 3m माइनस m 2m, ऊपर है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, नीचे है 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 मीन्स 1। क्या मिला tan अल्फा प्लस बीटा 1 मिला। दिस शोज दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा π/4, या फिर tan थीटा 1 है तो थीटा कहां हो सकता है यहां, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है, कल पढ़े थे ना यहां, तो या तो π/4 होगा या π प्लस π/4। तो ऑप्शन में सर ये तो इसका tan तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया सर, अल्फा प्लस बीटा ऐसा है जिसका tan 1, तो इसका tan 1 नहीं, इसका tan 1, इसका tan 1 नहीं होता, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो बी ऑप्शन पे टिक कर दिया। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करने के तरीके आपको सीखने हैं, और ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है। आपको ऐसे ही अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है that if we are given problems then how should we handle the problems। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं पर मैं नहीं करा रहा हूं, आज के लिए इतना काफी है, इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, अब एकदम फ्रेश होमवर्क होगा। कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के कर सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। अभी कोचिंग के क्वेश्चन बैंक शीट को कुछ किसी को भी नहीं उठाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई क्वेश्चन अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री जस्ट आप पढ़ना स्टार्ट किए हो। जब लेक्चर 8-10 लेक्चर हो जाएंगे, जैसे इसको मिला करके लेक्चर 5 या 6 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हो जाएगा, तो जब लेक्चर 7-8 हो जाएंगे ना, तब मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन बैंक खोलने के लिए और कोचिंग की शीट सॉल्व करने के लिए। वैसे भी शीट आपको तब सॉल्व करनी है जब आप एनसीईआरटी, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आपको शीट करनी है। और शीट कोचिंग की वही बच्चा करेगा जो मैंने अभी बताया वो पूरा कर ले, और जिसका फोकस आईआईटी पर है, जिसका फोकस सिर्फ जेईई मेन पर है, वो बच्चा पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी, गिवन होमवर्क, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस कर ले। और आपका टारगेट जेईई मेन की एडवांस्ड है, आप इसको प्लान करें। हवा में प्लान नहीं करना है कि मुझे आईआईटी जाना है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आईआईटी जाना है तो आईआईटी के कौन से कॉलेज में जाना है, एनआईटी में जाना है तो एनआईटी के कौन से कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेन और जेईई एडवांस में कितनी रैंक लानी पड़ेगी, वो रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, और वो मार्क्स में ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा इसका पता आपको कोचिंग के टेस्ट से चल रहा होगा। और अगर आप फिर भी अपना टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड टॉक टू मी, और आप इंडिविजुअली अगर एक कोई बंदा आता है तो मास्क लगा करके आप कोचिंग भी आ सकते हैं, दूरी बनाते हुए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। बाय बाय एवरीवन।